हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आरएसएसबी स्टेनो की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी निबंधमाला के माध्यम से होगी। तो हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं और डिक्टेशन थोड़ी बड़ी होगी। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से प्रथम लोकसभा से अब तक 18 लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। 18वां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य 7 चरणों में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व 968 मिलियन यानी 1.68 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, किंतु चुनाव में 642 मिलियन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 293 सीटें प्राप्त हुई, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन को 234 सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 24 सीटों के साथ चौथे स्थान पर रही। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लोकसभा संसद को प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा को संसद के दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक सीटें होती हैं, वित्तीय नियंत्रण होता है, साथ ही धन विधेयक, सरकारी व्यय, कराधान और भारत सरकार के अन्य वित्तीय मुद्दों से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्य सरकार के बहुमत को चुनौती देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार इसके प्रथम बैठक की तिथि
से 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा भंग हो जाती है जब तक कि आपातकाल के दौरान कार्यकाल न बढ़ाया जाए। पिछला लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुआ था और सदन का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हुआ। 16 मार्च 2024 को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनावी तैयारियों की जांच पूरी करने के पश्चात भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें घोषित की थी। चुनाव आयोग ने यह घोषणा की थी कि 19 अप्रैल से 21 जून 2024 के दौरान 7 चरणों में पूरे देश में मतदान होगा और 4 जून को मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। इसके अंतर्गत 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 निर्वाचक क्षेत्रों, 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 89 निर्वाचन क्षेत्रों, 7 मई को 12 राज्यों में 94 निर्वाचन क्षेत्रों, 13 मई को 10 राज्य में 96 निर्वाचन क्षेत्रों, 16 मई को 8 राज्यों में 49 निर्वाचन क्षेत्रों, 25 मई को 7 राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्रों और 1 जून को 8 राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान है, जिसके अनुसार लोकसभा के सदस्य को की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। इन सदस्यों में जो 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। देश को जिन 543 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उनमें से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाता है। लोकसभा का चुनाव फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत होता है, जिसके अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है को लोकसभा के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 58 राज्य स्तरीय दल और 6 राष्ट्रीय पार्टियों की अन्य पंजीकृत
पार्टियां हैं जिन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाग लिया। इन पार्टियों में से बहुजन समाज पार्टी, YRS कांग्रेस, बिरजू जनता दल व अन्य कुछ पार्टियों के अतिरिक्त सभी पार्टियां एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी संगठन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, एक नाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट, राष्ट्रीय लोक जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट आदि पार्टियां शामिल थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना गुट आदि पार्टियां शामिल थीं। लोकसभा चुनाव 2024 में एक तरफ एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन का कोई एकल नेतृत्व नहीं था, बल्कि वह सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र, जिसका शीर्षक मोदी की गारंटी है, में उन उपायों का पर प्रकाश डाला गया जिन्हें सत्तारूढ़ दल ने पिछले 2 कार्यकालों में ही लागू कर दिया था, जैसे 2020 में लागू की गई मुफ्त खाद्यान्न योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राम मंदिर के निर्माण और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन को निरंतर करने का प्रावधान, रोजगार सृजन, अधिक उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों आदि मुद्दों को सूचीबद्ध करके मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। यही दूसरी ओर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का शीर्षक न्याय पत्र था, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता, युवा न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों, मछली पकड़ने वाले समुदायों और श्रमिकों के लिए न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके दो प्रमुख खंड संविधान की रक्षा और संघवाद शीर्षक से लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास निर्माण करना और संघ तथा राज्यों के बीच स्वास्थ्य संबंध को बढ़ावा देने का वादा वादा किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार सृजन, कर सुधार, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा, विदेशक नीति जैसे अन्य मुद्दे केंद्र में थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पूर्व दो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया था। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए। केंद्र में बहुमत प्राप्त करने और सरकार बनाने के लिए
किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा की 543 सीटों में 272 सीटें जीतना आवश्यक होता है। इसमें एनडीए गठबंधन में 293 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया, जबकि इंडिया गठबंधन 234 सीटें ही जीत पाई, जो बहुमत के आंकड़ों से 58 सीटें कम थी। इसके अतिरिक्त अन्य को 16 सीटें ही प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि बीजेपी द्वारा जीती गई 240 सीटें वर्ष 2019 में जीती गई 303 सीटें और वर्ष 2014 की 288 सीटों की तुलना में बहुत कम है। तो वहीं कांग्रेस की स्वयं द्वारा जीती गई 99 सीटों पर पहुंच पाई, जो वर्ष 2019 के चुनाव में 52 सीटें ही जीत पाई थी। इसी प्रकार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीटें प्राप्त कर ली, जिससे संघीय सरकार बनाने और नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। इसी प्रक्रिया के तहत 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू के पश्चात तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अतिरिक्त 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली और पद की गोपनीयता में को बनाए रखा। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण किया और अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अनुमति दी गई।